जय गुरुदेव, राधे राधे, जय सीताराम। एक बार फिर पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पंडित गौरव सोडियाल नॉलेज फॉर ऑल पे। इसी तरह आप सबका प्यार मिलता रहे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो मेरा आजकल टॉपिक चल रहा है वो रत्नों के बारे में है, तो इसी की एक और कड़ी मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि मोती रत्न कैसा पहनना चाहिए और किस दिन धारण करना चाहिए, किस नक्षत्र में धारण करना चाहिए और कैसे इसे सिद्ध करना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और घर वालों के साथ। परमपिता परमेश्वर से यही कामना है कि आप सब लोग कुशल और स्वस्थ रहें। आइए चलते हैं मोती की तरफ। जैसे कि मोती हमारे जो मन है, चंद्रमा, उसके मालिक का कारक भी बताया गया है और मोती को सम रत्ती में धारण करना चाहिए, जैसे 4, 8, 6, तो ये सब समरत्ती में हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि जैसे हम सब लोग जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में तारे, नक्षत्र और ग्रह विराजमान हैं, तो इसी के साथ जो लाखों तारों में और ग्रहों में एक ग्रह हमारा चंद्रमा भी है। उसका स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य से प्रकाश लेता है। इसलिए जो हमारे पृथ्वी में 4 दिशाएं बताई गई हैं और उप दिशा भी 4 बताई गई हैं, तो इससे 8 होता है और 8 दिशाओं से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, हम कहीं ना कहीं जाते हैं। तो इसलिए जो चंद्रमा है वो सम में होना चाहिए। अगर किसी भाई को और कुछ भी जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, तो मैं अवश्य दूंगा अगर मुझे जानकारी पता होगी। तो इसी के साथ अब मैं आपको मोती के जो नक्षत्र हैं कि मोती को किस नक्षत्र में पहनना चाहिए वो बता रहा हूँ। मोती को हस्ता, रोहिणी, पुष्य और श्रवण नक्षत्र में पहनेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। और किसी भी अंगूठी, कोई भी पत्थर की अंगूठी हो या फिर पेंडेंट हो, उसे उसका डिज़ाइन ऐसा बनाए कि वो आपके शरीर से टच हो। नहीं, अगर वो टच नहीं होगा तो उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि अंगूठी या पेंडेंट जो भी बनवाए वो शरीर से टच हो, तो उसका प्रभाव 100% मिलेगा। अब आते हैं कि मोती को किस धातु में बनाना चाहिए। मोती को चांदी की धातु में बनाना चाहिए, चांदी के अलावा किसी और में नहीं बनाना चाहिए। और मोती को किस उंगली में धारण करना चाहिए अंगूठी को। अगर बहुत लोग कंकी उंगली में बोलते हैं, लेकिन ये नहीं है। ये किसी अगर जनपत्री के अनुसार ही कंकी उंगली में पहने, नहीं तो कंकी उंगली में मोती धारण करना वर्जित है। या तो अनामिका में पहने या तो तर्जनी में पहने। ये वाली अनामिका है और ये वाली तर्जनी है, मतलब रिंग फिंगर, और ये तर्जनी थंब के बराबर वाली। ठीक है, इसमें जो भी मोती पहनता है वो अपनी जनपत्री अवश्य दिखा के किसी जानकार की सलाह पे ही पहने, क्योंकि ये बुध का घर है। तो इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ अब मैं बताता हूँ आपको इसकी पूरी विधि कैसे धारण करना है। अगर आप मोती बनवाने के लिए देते हैं तो सोमवार, रविवार और गुरुवार को दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसी के साथ जब आपकी अंगूठी तैयार हो जाए तो अंगूठी तैयार होने के बाद रविवार की शाम को उसे होली वाटर या गंगा जल में रख के अपने देवालय में छोड़ दें। सुबह उठें, नहाए धोएं, फिर अपने देवालय में जाएं। जो अंगूठी है या पेंडेंट है उसका पंचामृत या पंचगव्य से स्नान कराएं और उसके बाद उसे साफ गंगा जल से धो लें। फिर उसे हाथ में ग्रहण करें या गले में ग्रहण करें, या उससे पहले भी सिद्ध कर सकते हैं, वो आपके अनुसार है कि पहले सिद्ध करना है पहले करें, बाद में सिद्ध करना है बाद में करें। पहनने के बाद कम से कम 4, 2, 8 माला चंद्रमा का जो बीज मंत्र है वो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा और अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। वो बोल सकते हैं जैसे कि ओम ओम शां श्रीं श्रूं सहा चंद्रमाय नमः, ये भी बोल सकते हैं। ये चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द जैसे होते हैं, राग इसके पर्यायवाची शब्द हैं। ये सब मैं अपने नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाके देखें। और अब मैं आता हूँ उनके उपरत्न के बारे में कि कितने उपरत्न। मोती के 4 उपरत्न होते हैं, जो कि जैसे ओपल, चंद्रकांत, सूर्यासम और सीप।
और मोती में जो बसरे का मोती है वो सबसे अच्छा बताया गया है, क्योंकि ये मैंने खुद भी देखा है। जब मैं बताया कि हमारे यहाँ कोई हैदराबाद से आया था तो उन्होंने बसरे का मोती खरीदा और वो जब उन्होंने घी में डाला तो उस घी का पानी पानी हो गया। तो ये मेरा खुद का अपना देखा हुआ एक्सपेरिमेंट है कि बसरे का मोती अगर हो तो ऐसा होता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं और मेरे पास इतनी सारी बातें स्टोन में, अगर मैं लेके बैठ कर एक एक बात आपको बताने लग गया तो 1 साल लगेगा। तो स्टोन के ऊपर में जो जिस भाई को भी पूछना है वो मुझसे कमेंट के माध्यम से, मेरे यूट्यूब के माध्यम से मुझसे पूछ सकता है। और आप लोग मुझसे फॉलो भी कर सकते हैं गौरव सोडियाल फेसबुक पे, और ऐसे इंस्टाग्राम पे भी गौरव सोडियाल नाम से। जिन आपने अंगूठी पहनी सोमवार के दिन और उसे सिद्ध करने के बाद अवश्य ही सफ़ेद चीज़ का दान करें, किसी ज़रूरतमंद आदमी को दें या किसी ब्राह्मण को सफ़ेद चीज़ जैसे दूध, चीनी और चावल ये सब दे सकते हैं। अगर आपने ये नहीं करना तो फिर एक दूसरा तरीका है कि जकुल पक्ष का कोई भी सोमवार आए उसमें आप अंगूठी को धारण कर सकते हैं, या फिर शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा आती है वो सोमवार को पड़े तो उसमें अगर आप ऊपर वाली विधि से नहीं जाना चाहते तो एक दूसरी विधि बता रहा हूँ। उसमें क्या करें, आपकी पूरे दिन शुक्ल पक्ष के सोमवार को या पूर्णिमा के सोमवार को व्रत रखें, और जब रात को चंद्रमा निकल आए तो उसका जो आपने अंगूठी बनाई है, पेंडेंट बनाया है, उसको धो के स्नान करा के फिर धो के उसे धारण करें, माला जपें और चंद्रमा को अर्घ दें। तो ये भी बहुत एक आसान तरीका है अंगूठी को सिद्ध करने का और चार्ज करने का। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें, पे भी फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ किसी भी भाई ने अपनी कुंडली के बारे में 1% पूछना है तो नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है, वो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। और ऐसे ही आपका प्यार बना रहे, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय गुरुदेव। और आसपास के एरिया को सैनिटाइज करते रहें, हाथ धोते रहें। धन्यवाद।